हर इंसान के पास एक अपनी डोर होती है और वो डोर आपने अगर किसी और के हाथ में दे दी तो वो आपको नचाता रहता है। ऐसा ही सबके साथ होता है। तो अपनी लाइफ की जो डोर है या जो रिमोट कंट्रोल है वो अपने हाथ में रखने के लिए बहुत पावर चाहिए होता है। और उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि अपनी लाइफ की जो रिमोट है या जो डोर है वो कंप्लीटली अपने हाथ में कैसे करें। कंप्लीटली तो उस डोर और उस बटन या रिमोट का नाम है अपना डिसीजन। आप हर रोज कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हो जिसके बिना पे आपकी जिसके बेस पे आपकी लाइफ फ्यूचर डिसाइड होती है कि आप कहाँ जाने वाले हो। और ये डिसीजन हम क्या करते हैं कि हम अपने मम्मी पापा, सोसाइटी और रिलेटिव्स के बेस पे लेते हैं। क्या करते हैं हम कि एक छोटा सा काम है, कोई भी छोटा सा काम है कि ये कोर्स करना है या ये बुक खरीदना है, यहाँ पे इतना पैसा लगाना है, कोई भी डिसीजन हो अपनी लाइफ का, उसको क्या करते हैं उठा के अपने मम्मी पापा अपने रिलेटिव्स से पूछ के करते हैं। अब वो किस बेस पे आपको जज करते हैं, जैसा उन्होंने आपको देखा है। तो वो क्या करते हैं, आपकी लाइफ का कंट्रोल किसके हाथ में, उनके हाथ में। वो बोलेंगे नहीं तो आप मान गए नहीं, हाँ तो हाँ। अब वो सही बोल रहे हैं या गलत ये कैसे तय होगा। हो सकता है कि वो 20 साल पहले जो हो रहा था उसके हिसाब से बात कर रहे हैं, अभी जो हो रहा है उसके हिसाब से नहीं। अभी 20 साल पहले की दुनिया और अभी की दुनिया बिल्कुल चेंज है। तो अपना डिसीजन खुद उनसे पूछो, सुनो सबकी, करो अपनी। सीधा सा फंडा है कि किसी का भी सुनो बट करना अपना है। तो अब इससे क्या होता है, अपना करना है, सुन के, सीख के, समझ के, जो अपना अंदर से आया उसको डिसीजन लिया। अब डिसीजन लेने से डिसीजन गलत भी हो सकता है, डिसीजन सही भी हो सकता है। तो डिसीजन गलत हो या सही, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, अपनी। दूसरों पे ब्लेम नहीं करना है। एक सबसे आसान काम है दुनिया में कि दूसरों से पूछो कि मैं ये करूं कि नहीं करूं, वो बोल दे हाँ करो, और करने पे फेल हो जाओ तो उंगली उसकी तरफ कर दो कि इसने कहा था मेरे को करने को, पापा ने कहा था, मम्मी ने कहा था, इस भैया ने कहा था। तो इससे क्या हुआ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी नहीं है। अब फेलियर से क्या हुआ, आप अपने आप को बचा रहे हो। माइंड हमारा ऐसे ही काम करता है, अपने आप को बचाना चाहता है। हर सिचुएशन में अगर आप अपने आप को ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे आप अपने आप को बचा रहे हो। तो जब फेल हो जाऊं तो मैं अपने आप को बचा लूं, और सक्सेस हो जाऊं तो फूलने पचकने लगूं, ईगो में आ जाऊं पूरा, क्या तो मैंने किया, ये किया, वो किया, पता नहीं क्या कर लिया। तो ये नहीं करना है। इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट करो कि फेलियर आए तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, और सक्सेस हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको दे दो। तो जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में आएगी तो आपकी लाइफ की डोर किसके हाथ में, अब आपके हाथ में है। आप जिधर चाहोगे आपकी गाड़ी उधर चलेगी। जैसे एक ड्राइवर होता है तो उसकी मर्जी जिधर गाड़ी ले जाए। जिंदगी एक गाड़ी की तरह है, उसको जिधर चाहो आप मोड़ सकते हो। तो अब आपके पे है कि आपको लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, ये डिसीजन आपका होगा। तो डिसीजन रॉन्ग और राइट होगा तो कैसे ज्यादातर राइट डिसीजन ले। सबसे पहले राइट डिसीजन के लिए आप अपने आप के बारे में सोचो कि मैं 10 साल बाद क्या बनना चाहता हूं या क्या करना चाहता हूं, कैसी लाइफ चाहता हूं 10 साल बाद। अभी नहीं, 10 साल बाद कैसी लाइफ चाहता हूं, उससे कनेक्ट करके देखो। जैसे 10 साल बाद मैं चाहता हूं कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊं, मुझे पैसे की टेंशन नहीं हो। तो उससे कनेक्टेड मैं आज डिसीजन लूंगा, उससे रिलेटेड काम मैं करूंगा, बाकी काम नहीं। तो इसलिए आसान हो जाता है। अब कुछ डिसीजन बच जाते हैं जिसमें क्या करना होता है कि आप एक तरफ लिखो मतलब में क्या हानि है और क्या लाभ है। एक डिसीजन है, कोई भी डिसीजन है, कैरियर का डिसीजन है कि मैं इंजीनियरिंग करूं या नहीं। तो इंजीनियरिंग करता हूं तो क्या लाभ है और क्या हानि है, नहीं करता हूं तो क्या होगा। ये सब चीज़ है। और उसमें रिस्क जो हानि है उसको कैसे कम किया जा सकता है। जैसे बिजनेस कर रहे हो आप, तो बिजनेस करने में क्या होता है कि आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो हारने का चांस है उसको कैसे कम किया जाए। जहाँ पे लगने वाला है 1 लाख रुपया, वहाँ पे 10,000 में काम कैसे चलाया जाए। क्योंकि 10,000 अगर लॉस हो गया तो आप अब संभाल सकते हो, बट 1 लाख रुपए अगर लॉस हो गया तो आप नहीं संभाल सकते। तो इस तरह से आप रिस्क को कम करके, रिस्क को क्या करना है, कम करना है, और जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है उसको बढ़ा देना है। कैसे बढ़ता है, लर्निंग से बढ़ता है, सीखने से बढ़ता है। जितना ज़्यादा आप उस काम के बारे में सीख सकते हो, जितना ज़्यादा ये सीख सकते हो कि लोग कम पैसे में बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं,
कम से कम में कैसे अच्छा बिजनेस खड़ा होता है, कम से कम में कैसे करियर को एक पॉपअप दिया जाता है, बड़ा सक्सेस दिया जाता है। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 10-15 हज़ार से अपना करियर शुरू किया और बहुत लंबा गए। एक बुक है $100 स्टार्टअप, बहुत अच्छा बुक है, उस बुक को पढ़ो और उस बुक में आप देखोगे कम से कम पैसे में एक बड़ा बिजनेस खड़ा कैसे होता है। बहुत सुंदर बुक है, उस बुक को मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, शायद हो सकता है तो अभी पढ़ूंगा उसको, 1-2 बार और पढ़ूंगा, चूंकि मैं चाहता हूं कि उसकी सारी नॉलेज मेरे माइंड में आए। तो आपका जो भी डिसीजन है, जो भी डिसीजन लेने हैं वो आप खुद लो, सुनो सबकी, करो अपनी। एक पेन और पेपर पे लिखो कि लाभ क्या है, हानि क्या है, उससे डिसाइड करो कि मुझे करना है कि नहीं करना है। कुछ दिन अपने साथ वक्त बिताओ कि मैं क्या चाहता हूं, लोगों का छोड़ो, मैं क्या चाहता हूं। क्योंकि बुरा हो जाएगा तब भी लोग कहेंगे कि मैं जानता था कि फेल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा तो पता नहीं कैसे हो गया, मैं तो जानता था कि सक्सेस हो जाएगा। बट आपको क्या करना है ये आप डिसाइड करो। अपनी लाइफ की डोर आपके हाथ में कंप्लीटली होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हारा तो मैं, जीता तो मैं।